तो तैयार है अखाड़ा, तैयार है पहलवान, कौन होगा बलवान। सियासत के एक एक दांव पेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में पहली बार लाइव क्वालिटी रथ बनाया गया है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से सीएम शिवराज ने वीडियो रथ रवाना भी कर दिए। ये 28 वीडियो रथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार होगा। ये रथ पूरी तरह से हाईटेक हैं। कोई भी बड़ा नेता लाइव प्रसारण के जरिए जुड़ सकता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, अभी कन्याओं का पूजन करने के पश्चात इस कार्यक्रम को हम आगे शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को, भूपेंद्र जी और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कोरोना काल में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने वीडियो रथ माध्यम का उपयोग करना सुनिश्चित किया है। आपका ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संदेश को गांव-गांव लेके जाएगा और हमारी बात को जन सामान्य के दिल और दिमाग में उतारेगा। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम जनता के बीच में रखेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल में उतनी सभाएं संभव नहीं है। इसे एक तरफ कोरोना के संकट से भी हम जनता को बचा पाएंगे और दूसरी तरफ अपनी बात भी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा पाएंगे। और 73 साल के कमलनाथ के सागर में खुद को जवान बताने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि सागर के पानी का असर है। सागर का पानी पीने वाला जवान हो जाता है। गोपाल भार्गव ने यह भी कहा कि कमलनाथ ने सागर पहुंचने पर पानी पिया होगा और उसी का असर दिखाई दिया। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कूदना उनकी फितरत में है, वो वादों से भी तो कूद गए। कमलनाथ को अब खुद को जवान कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो बूढ़े हो गए हैं। हम बता दें कि कमलनाथ कल सागर के जैसी नगर में मंच से नीचे कूदे थे। जनता के बीच पहुंचकर कहा था, अभी तो मैं जवान हूं। 85 में 35 साल पहले जब ये नौजवान जहां खड़े हैं, इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं विठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था। ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हूं, आज भी जवान हूं और आज यहां आकर मुझे वही जवानी याद आती है। सागर में जाके तो हर आदमी जवान हो जाता है। सागर का पानी ऐसा है, शायद एक आध गिलास पानी पी लिया होगा। मैं उनकी जवानी को सलाम करता हूँ। कमलनाथ जी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूँ, यही अपने आप में साबित कर देता है कि वो बुजुर्ग हो गए। जवान को जवान कहते तो मैंने कभी सुना नहीं। जहां तक छलांग का सवाल है तो वो आदत में है, पहले कर्जा माफी से छलांग लगा गए, फिर वो नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने से छलांग लगा गए। वादों से छलांग लगाना ये कमलनाथ जी बखूबी जानते हैं, इसलिए विषयांतर किया। मैंने अभी तक सीना फुलाते लोगों को देखा था, सीना तानते देखा था। ये कमर का जिक्र कहां से आ गया? कि सलमान और जैकलीन की फिरियाद दिला दी। तो अभी तो मैं जवान हूं और जाहिरा तौर पर जिस तरीके से मुद्दों इन 28 सीटों के उपचुनाव में मुद्दे गायब हैं और जुबान से काम ज्यादा लिया जा रहा है, यह तय माना जा रहा है कि ये जो बयान है ये
सियासत में लंबा चलेगा। इन 28 सीटों का जो उपचुनाव है, 28 के अखाड़े में जुबानी दांवपेच, और ये वो उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं, और नीचे उन्होंने वो नीचे कूदे भी, अपने पुराने दिनों को याद भी किया, विट्ठल भाई पटेल को याद किया, कहा जवानी के दिनों में आया था और अब वही जवानी के दिन मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन ये मानिए कि मैं अभी भी जवान हूं। और फिर छलांग भी लगाई। इसी छलांग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और गोपाल भार्गव वो अपने ही अंदाज में उनका हमलावर, अपने ही अंदाज में हमला होता है। और यही वजह है कि गोपाल भार्गव ने कहा सागर का पानी पी लिया होगा, एक आध ग्लास पानी पी लिया होगा, और यही वजह रही कि ये जो तस्वीर सामने आई है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अभी तो मैं जवान हूं, जिस तरह की परिपाटी इस चुनाव में चल रही है, जुबान के मुद्दों से इतर जुबान ज्यादा चल रही है, और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लंबे वक्त तक कम से कम कैमरों पर बनी रहें। बिल्कुल, देखिए इस बार के उपचुनाव में तमाम तरह की तस्वीरें जरूर निकल कर आ रही हैं, और नेता अभी जो है वो उम्र को पीछे छोड़ते हुए युवा नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेताओं के ऊपर इस बात को लेकर जिम्मेदारी है कि वो मतदाताओं से सीधा संपर्क साध सके, और लोगों की इच्छा होती है कि यदि कोई नेता उनके बीच पहुंचता है तो उनके बीच में वो पहुंचे, उनसे उनकी मुलाकात हो। और यही कारण है कि कमलनाथ जब सागर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो लोगों ने अपील की उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद कमलनाथ मंच से कूदते हुए नीचे पहुंचे और वहां पर लोगों से मुलाकात की। और साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। लेकिन अब जो है कमलनाथ के इस युवा होने को लेकर सियासत भी छिड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है तंज कसने का काम कर रहे हैं। गोपाल भार्गव ने कहा है कि सागर का पानी पीने की वजह से ही कमलनाथ के अंदर इतनी फुर्ती आई होगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कमलनाथ जो कि पूरी तरीके से चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, 73 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन लगातार चुनावी सभा लेने से लेकर रणनीति बनाने तक की जिम्मेदारी कमलनाथ खुद निभा रहे हैं। यानी कि इस उपचुनाव में एक युवा नेता के तौर पर कमलनाथ अपने आप को पेश करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। युवा नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने भी मौका लपक लिया है, हालांकि बातें अलग अलग निकल कर आ रही हैं। एक बड़ी अच्छी बात जो गोपाल भार्गव ने कही कि सागर का एक आध ग्लास पानी पी लिया होगा। अनुराग, अगर सागर का 2 ग्लास से ज्यादा पानी उन्होंने पी लिया होगा तो भाजपा के लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए सही बात है। यदि ज्यादा पानी सागर का पी लिया और यदि उसके अनुकूल हो गए तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन तंज कसा है गोपाल भार्गव ने, और उन्होंने कहा है कि सागर का पानी ही इस तरीके का है कि जब कमलनाथ सागर पहुंचे होंगे तो उन्होंने वहां का पानी पी लिया होगा, और यही कारण है कि उनके अंदर इतनी फुर्ती और इतनी युवा सोच विकसित हो गई है। लेकिन साथ ही गोपाल भार्गव ये तंज कसने का भी काम कर रहे हैं कि सिर्फ कमलनाथ ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को पूरे फ्रेम से बाहर करके रखा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस बार चुनाव में नजर आ रही हैं, कोई घुटनों के बल बैठता हुआ नजर आ रहा है, कोई पूरी तरीके से दंडवत होता हुआ नजर आ रहा है, उसी की तरह कमलनाथ ने भी मंच से छलांग लगाकर अपने को युवा दिखाने की कोशिश की है, ताकि वो लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने के लिए अभी उनके कंधे कमजोर नहीं है। और शायद यही कारण है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हुए कमलनाथ यहाँ पर दिखाई दिए। जाहिर तौर पर वो ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक और खास बात भी है अनुराग के, राजनीति में रिटायरमेंट की हालांकि कोई एज नहीं है, पर अगर कमलनाथ के बुढ़ापे का जिक्र बीजेपी करे तो उसे अपने कम से कम दर्जन भर नेताओं का नाम जरूर याद आना चाहिए। अनुराग, बिल्कुल, देखिए बीजेपी कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को लेकर भी निशाना साधती रही, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सोनिया गांधी हो, इसको लेकर लगातार बीजेपी निशाना जरूर साधती रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी हम देखें तो जो लड़ाई थी वो युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच की लड़ाई ज्यादा नजर आ रही थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता हैं तो वहीं बुजुर्ग नेता के तौर पर कमलनाथ जो है दिखाई देते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से वन मैन शो, कमलनाथ का ही शो चल रहा है, पूरे फैसले लेने का वही काम कर रहे हैं।
चुनावी सभाओं को भी वो अपने बूते पर ही संबोधित करने का काम कर रहे हैं। अभी तक उपचुनाव में पार्टी ने किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतारा है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ किस तरीके से चौतरफा मोर्चा संभालते हुए बीजेपी से टक्कर लेने का काम कर रहे हैं। चौतरफा बीजेपी से टक्कर लेने का काम की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात के और अनुराग, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नरेंद्र सलूजा साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलूजा साहब, अभी तो मैं जवान हूं और एक तस्वीर भी हम लगातार चला रहे हैं। सागर में जब वो सभा करने गए थे, बाकायदा उन्होंने छलांग लगाई, उसे लेकर भी बयानबाजी चल रही है। आपका रिएक्शन? जी सलूजा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। मैं जवाब दे रहा हूं आपका। जी प्लीज। कमलनाथ जी दिल से भी जवान है, कमलनाथ जी कार्य से भी जवान है। उनकी मुस्तैदी बता रही किस प्रकार से उन्होंने एक युवा बन प्रदेश के युवाओं का हित किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। जिस तरह से एक युवा मुस्तैदी से काम करता है, उन्होंने सर्वाधिक समय 15 महीने में प्रदेश हित को दिया, प्रदेश के विजन को दिया। लगातार दिन रात उन्होंने काम किया, इतनी सक्रियता से काम किया कि जो विपक्षी दल के नेता थे वो भी उनकी इस मुस्तैदी की सराहना करते थे। इस मुस्तैदी से लेकिन ये एक हमेशा आरोप कांग्रेस पर लगता है, फिर चाहे क्या मध्य प्रदेश और क्या राजस्थान के युवाओं को तरजीह नहीं मिल रही है। निश्चित तौर पे ये तो नेतृत्व जो विधायक दल तय करते हैं, अपना नेता उनने तय किया हुआ, ये कोई तरजीह वाली बात नहीं है। यदि कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की बात करें तो सर्वाधिक युवाओं वाला मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल था। जीतू पटवारी से लेके आप देखें सचिन यादव, उमंग सिंगार, हनी बघेल, तमाम तरुण भानोत ऐसे नाम है जो युवा थे। उस कैबिनेट के बारे में तो ये भी खुद मैंने कहा है कि वो यंगेस्ट कैबिनेट में से एक है। एक और बात की ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है इन चुनावों में कि अभी तो मैं जवान हूं? सलूजा साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी उम्र का हवाला देके कई बार जनता को गुमराह करती है। लेकिन कमलनाथ जी इस उम्र में भी मुस्तैदी से काम करते हैं, लगातार प्रदेश हित का सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी जैसा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजों पर गुमराह करने की कोशिश करती है, तो उस गुमराह का जवाब देना तो जरूरी है ना हमको। यदि गुमराह का जवाब नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाती है। कमलनाथ जी जिस प्रकार से युवा है, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक शिवराज जी से उठा के जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लें, कमलनाथ जी जैसा सक्रिय मुख्यमंत्री ने प्रदेश को मिला है ना मिलेगा। जितनी मुस्तैदी से काम करते हैं, जितना समय देते हैं, लगातार उन्होंने वल्लभ भवन में 11-11 बजे तक देर रात तक बैठ के काम किया है, सुबह 9-9 बजे से बैठ के। लेकिन आरोप समय न देने के ही लगे सबसे ज्यादा। देखो, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच लगाए। वो जो गद्दार थे, जो डील कर चुके थे, उनको कुछ तो कहना था। ये थोड़ी कह सकते थे वो कि हमने 35-35 करोड़ रुपए लिए या हम बिक गए। उनको तो यही कहना था, कमी निकालनी थी कोई। ये तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है भाजपा की तरफ से, वो स्क्रिप्ट गद्दार पढ़ते हैं। जी सलूजा साहब, एक बात और कि हर बार तरुणाई को मौका देने के मामले में कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं। तस्वीर भी गायब नजर आ रही है मिनी वचन पत्र से। तो उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी हमारा मुख्य वचन पत्र जो है, प्रमुख वचन पत्र जिसकी हम विधिवत घोषणा करेंगे, विधिवत उसे जारी करेंगे, वो छपने गया हुआ। उसके अंदर राहुल जी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। जो अभी वचन पत्र की एक कॉपी आई है, ये एक स्थानीय लेवल के लिए तैयार की गई, जो स्थानीय 28 चुनाव के क्षेत्र हैं, जिसके अंदर प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दो ही तस्वीर दी गई है, किसी अन्य नेता की तस्वीर नहीं। बाकी जो हमारा मुख्य वचन पत्र जिसे कार्यक्रम में। ठीक है सलूजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। कोशिश हम लगातार कर रहे थे कि बीजेपी के नुमाइंदे भी जुड़े और उनसे भी जवाब मिल पाए, लेकिन वह जवाब नहीं मिल पाया। और बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनवाते हैं आपको। लोगों के मन और हृदय को, जिनको 15 वर्षों के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। इन 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो बर्बाद किया, उस मध्य प्रदेश के गरीबों के हितों के लिए सरकार बनी। इसलिए जो चुनाव है, ये चुनाव अलग प्रकार का है। और इस चुनाव में आज मैं आप सबके सामने गंभीरता से इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, हर समाज वर्ग के जीवन के उसके मन को छूने के लिए, उनके उद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में
इन 6 महीनों में जो काम किया है, फिर उनके विश्वास को जीतने का काम किया है। और इसलिए भाजपा के कैंपेन, हमारी प्रबंध समिति ने नारा दिया है कि शिवराज है तो विश्वास है, क्योंकि जनता को, गरीब जनता को मध्य प्रदेश के अंदर 15 वर्षों के अंदर और इन 5-6 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो दिया है, उन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव है। ये चुनाव उन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, कि हमने जो मध्य प्रदेश को 15 साल के अंदर जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, और इन 5 महीनों में कोरोना के महामारी के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतने परेशानी के साथ फिर उन गरीबों के विश्वास को जीतने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। इन मुद्दों पर यह चुनाव है। यह चुनाव उन मुद्दों पर है कि मध्य प्रदेश को कौन सा नेतृत्व चाहिए। मध्य प्रदेश को ऐसा नेतृत्व जिसने कभी न गांव देखा, न गरीबी देखी, न किसान देखा, न धूप और धूल देखी। एक ऐसा नेतृत्व जिसने केवल वल्लभ भवन के अंदर बैठकर इन 15 महीनों के अंदर एक दलाली का अड्डा बना करके केवल उद्योगपतियों के लिए और केवल उन लोगों के लिए जो लेन देन और हिसाब किताब करते हैं, उनके लिए वो मुख्यमंत्री बनकर के वल्लभ भवन के अंदर बैठ गए। या एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसने 15 साल के अंदर गरीबों के हृदय का विश्वास जीता था, जिन्होंने 5 महीनों के 6 महीनों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन गरीबों का पुनः उनके लिए मैदान में उतर करके अगर बाढ़ है तो मुख्यमंत्री वल्लभ भवन के अंदर नहीं बैठा है। अपनी जान जोखिम में डाल करके शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव में बैठ करके जाकर के गरीबों के दर्द को समझ करके उनके लिए मैदान में उतरने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो इस प्रकार के काम करने वाले जनता के साथ इस मुख्यमंत्री की कनेक्टिविटी है। जनता के कल्याण के लिए वो 24 घंटे काम करने का प्रयास कोरोना के महामारी के संकट में करते। कैसा नेतृत्व मध्य प्रदेश को चाहिए। इन मुद्दों पर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज जो वातावरण बना है, हाईटेक रथ इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बात का मित्रों में आज आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले कहा था कि जो कमलनाथ आज इस मध्य प्रदेश को भ्रम, झूठ, छल, कपट के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास किया था, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से फिर बंटाढार बनाने का प्रयास किया था, आज मुझे दर्द है इस बात के लिए कि गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, गरीबों के जीवन के कल्याण के लिए 24 घंटे लगा करके उनके लिए जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है, तो आप कहते हैं वो भूखा और नंगा है। यह 7.5 करोड़ जनता का, गरीबों का और किसानों का अपमान है। इस अपमान का जवाब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में कहना चाहता हूं। यह सामान्य मुद्दा नहीं है। आपने गरीबों का अपमान किया है, आपने किसानों का अपमान किया है। अगर नंगे भूखे हैं और नंगा भूखा व्यक्ति भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनकर के जनता के गरीब कल्याण का काम करता है, तो क्या वो अपराधी है? क्या वो अपराध करता है? इसका जवाब इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को और इन 28 विधानसभाओं के अंदर जो लोग सुन रहे हैं, कमलनाथ जी आपको मध्य प्रदेश की जनता आपका बोरी बिस्तर बांध करके दिल्ली और छिंदवाड़ा नहीं, आपको पश्चिम बंगाल के लिए रवाना करेगी। क्या संबंध है आपका मध्य प्रदेश से? आपने मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।